हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ, उसके अंदर हम एक डाइपोल रखेंगे। उसके ऊपर हम चेक करेंगे कितना टॉर्क होता है, क्या टॉर्क होता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी सा है टॉपिक, इतना कोई हार्ड है नहीं। तो लेट्स सी। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम होगा, ये देखेंगे। सो लेट्स सी। हमारे पास इसके अंदर क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे, ये हमने बना ली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास माइनस क्यू हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू हो गया। ठीक है, ओके। ये लेंथ एल होगी। ओके, होगी, अच्छी बात है। इस सारे की लेंथ कितनी होती है? 12। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो प्लस क्यू के ऊपर इस तरफ क्या लगेगा? क्यू ई। क्या फोर्स लगेगी? क्यू ई। और इसके ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, माइनस क्यू के ऊपर माइनस क्यू ई। ठीक है, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे? एफ लिख लो आप, यहाँ पे एफ क्या है हमारे पास? क्यू ई। ओके, अब हम यहाँ पे एक दो लाइनें लिखते हैं, फिर इसको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। टॉर्क का फॉर्मूला उससे पहले लिख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है किसका? टॉर्क का। हमें टॉर्क निकालने हैं यहाँ पे। ओके, ओके, तो हम ये निकालेंगे। उससे पहले वो दो लाइनें लिख लेते हैं। क्या होगी वो दो लाइनें? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या कहना चाह रहा है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स इधर लगी, ये इधर लगी। ठीक है, विच डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, इसके जो अबाउट है, जो सेम ऑफ लाइन एक्शन नहीं है, मतलब ये क्यू इधर लगा है और ये नीचे, मतलब सेम ऑफ लाइन क्या होगा? ये होगा, बट ये नहीं है। तो ये इधर लगा है और ये इधर लगा है। इसकी फोर्स इधर, इसकी इधर, तभी टॉर्क होएगा। इसको आप फील जब करोगे, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम, वहां पे इस चीज को और ज्यादा गहराई से हमें समझ आएगी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों सेम नहीं है ना, लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन एक्शन हो जाएंगे तो टॉर्क ही नहीं लगेगी, वो रेस्ट पे आ जाएगा कि वो फोर्स ने उधर लगाया, वो इधर लगाया। अब क्यों लगेगा टॉर्क? क्योंकि वो एक ऊपर है और एक नीचे, यूं लगाएगी तभी वो टॉर्क की वजह से घूमेगा। अब यहाँ पे एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये यूनिफॉर्म है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या होगी यहाँ पे? जीरो होगी। यहाँ पे टॉर्क लगेगा और जो फोर्स होगी वो जीरो होगी। फोर्स क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये मूव नहीं कर पाएगा, ये ऊपर नीचे, मतलब ये इस टाइप से टॉर्क घूमेगा। ये फोर्स यूं है। अभी ये एक बात बताओ, इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रही और एक यहाँ, तो इसको ये यूं नहीं घुमाएंगे, बट ये मार्कर यूं 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 तो नहीं घूम रहा ना, अपने इस पॉइंट के अबाउट ही तो घूमेगा। दैट्स वाई फोर्स यहाँ पे जीरो है। बट जो ये हमारे यहाँ पे फोर्स लग रही है इसके ऊपर, चार्ज डाइपोल के ऊपर, वो इसको बस टॉर्क के लिए है। ओके, सो अब आगे देखो, हमें ये टॉर्क निकालना है। ओके, अब इसके अंदर क्या दे रखा है? एफ। फोर्स क्या है आगे हमारे पास? ये आगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे सेंटर से।
ओके, सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? हमारे पास ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं होगा ये। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हाँ मान लेते हैं, यहाँ पे भी होगी, उसका इस डाइपोल के साथ एंगल थीटा बन रहा है। ओके ओके, अब यहाँ पे इस सेंटर के पास भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, बनेगा, सही बात है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये लेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये ये ओके। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट हो सकते हैं एल के, हाँ हो सकते हैं, एक एल कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो ये यहाँ पे ये नीचे वाला एल कोस थीटा होगा, ये एल साइन थीटा, तो हमें कौन सा लेना है, एल साइन थीटा। ओके, तो फोर्स हमारे पास क्यू ई निकल के आ गई, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एल साइन थीटा निकल के हमारे पास आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क नेट, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। ठीक है, टॉर्क 1 ये है और टॉर्क 2 ये, तभी तो नेट निकल के आएगा दोनों का। ठीक है, तो अब यहां से हम कैसे निकालेंगे, देखो टॉर्क 1 ये क्यू ई और परपेंडिकुलर एल साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे फोर्स, ये माइनस का साइन हटा दो, हमें मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, ओके, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हाँ ये इधर, ये इधर, तो ये यहां से हम उठा के लिख सकते हैं टॉर्क 2। अब यहाँ पे भी यही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे इसका ये वाला होगा, तो ये वाला होगा, ये कोस थीटा हो गया और ये एल साइन थीटा हो गया, एल साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस या नेगेटिव। देखो यार, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी, मतलब सारे दोनों क्लॉकवाइज में, तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। ये देखो, ये मार्क कर रही है, इसके ऊपर एक फोर्स यूं लग रही और ये इधर लगी, तो ये इधर आ रहा और ये इधर जा रहा, तो ये दोनों ही क्लॉकवाइज में हो गए, तो दैट्स वाई पॉजिटिव। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2QEL साइन थीटा। ओके, आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हम करेंगे तो चीज़ों को, अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं इस ई को आगे, ठीक है, फिर क्यू को लिख लेते हैं, फिर 2L साइन थीटा। इसमें कुछ और फॉर्मूला तो नहीं छिपा हुआ, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, किसका, डाइपोल का फॉर्मूला है इसमें, ई पी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है ये। अब यहाँ पे हमारे पास दो बातें आती हैं यार, देखो ये हमारे पास निकल के आया फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ये टॉर्क है ना, ये इस थीटा के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड है, थीटा के ऊपर डिपेंड है, अच्छी बात है, हो है तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं यार थीटा के ऊपर डिपेंड है, तो अब हम इसको कैसे लिखें, अब ये दो टाइप से लिखा जा सकता है। देखो मैं दोनों का बताता हूँ, और जो नेट है वो हमारे पास निकल के आ सकती है ये, या ये, इन दोनों में से एक ही निकलेगी। अब आप कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर जरूर है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हो तो, हाँ बात तो सही है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ई का कंपोनेंट पी की में, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में डाइपोल का मूवमेंट साइन थीटा, और इसका क्या मतलब है, जो पी है हमारा उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ओके यार, अब हमें कौन सा लेना चाहिए, अब एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूनिफॉर्मली इधर जा रही है, हाँ जा रही है, अब ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ
ये थीटा के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड। ओके, अब देखो यार यहाँ पे इन दोनों बातों का, अब जो ये थीटा है, अब ये थीटा मतलब इसका ये देखो, थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई। हाँ सही बात है। अब एक बात बताओ, ई क्रॉस पी, ई क्रॉस पी का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ई क्रॉस पी इस तरफ डाइपोल की उसमें, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब डाइपोल का इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इधर से ऊपर आएगा, ये इधर से नीचे आएगा, और ये इसके डायरेक्शन में हो, तो क्लॉक वाइज होगा। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, यही होगा। ये क्यों हो रहा है यार, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, कि जो ये क्यू है ये इसकी लाइन में आना चाहेगा। यहाँ पे एक चीज ये भी लिख लो, एफ नेट जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे क्या, डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे सेम नहीं है, परंतु ये इसमें ही तो आना चाहेंगे। अब ये फोर्स यूं है तो ये इसको यूं ही तो लाना चाहेगी, तो दैट्स वाई ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये लेंगे हम, ये नहीं लेंगे, तो वी डोंट टेक दिस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है टॉर्क नेट। ये हमारे पास फॉर्मूला, हमें इसको यूज करना है। ओके, ये हमें यूज नहीं करना, हमें ये यूज करना है। बात क्लियर हो। अब हमने इतनी दूर पढ़ लिया कि यार देखो इसका क्या है, कि हमने, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो एफ नेट है वो 0 होगा, हम डाइपोल लेके इसमें रख देंगे, उसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, क्यूई क्यूई, माइनस में अपोजिट लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो वो इधर लगे, वो उधर लग रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। यहाँ से हम ये टॉर्क का फॉर्मूला है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हम निकाल लेंगे, हमने निकाल के, हमने इसका टॉर्क नेट निकालने के लिए हमने इसको करा, यहाँ पे हमने आके 2 देखा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं, क्लॉकवाइज होगा, तो हम ये हमारा फॉर्मूला हुआ फाइनल। ओके, इजी है। हाँ, अब इसके अंदर फोर्स जो एफ नेट है वो 0 है, दैट्स वाई अब यहाँ पे बोलेगा कि यार ये मूव ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे इस टाइप से क्यों नहीं कर रहा, ये इस सेंटर ऑफ मास के ही क्यों आसपास घूम रहा है, तो आप बोल दो एफ नेट 0 है, ये ऊपर नीचे कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, दैट्स वाई ये बस यूं घूमेगा, टॉर्क लगेगी इसके ऊपर। अब हम निकालेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगी और मिनिमम कब होगी, इस फॉर्मूले को पकड़ लेना, इसको। अब देखो कब होगी, व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम, व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम कब होगी। देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर, थीटा साइन थीटा। मैक्सिमम कब होता है, 1 होता है जब, अब 1 कहाँ कहाँ होता है, जब थीटा हमारा 90 हो या 270। ओके, जब होता है। ओके, तो हम डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा इसका। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जो ये मतलब 90 होना चाहिए, मतलब ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया यहाँ पे, और ये माइनस क्यू हो गया।
ओके, इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यू ई की, और इधर इसके ऊपर लगेगी क्यू ई की। ओके, और 270 में क्या होगा कि इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं हम डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ, डायपोल की इस तरफ आ रही है। और 270 में क्या होगा, 270 में ये घूम के नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव नीचे होएगा, नेगेटिव ऊपर होएगा। ओके, नेगेटिव में इधर क्यू ई लगेगी और इसके अंदर इधर क्यू ई लगेगी। ठीक है, सिंपल बात है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं हम डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, किसका, डाइपोल का। तो मैक्सिमम का पता चल गया। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, डाइपोल मूवमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अब इसको हमें आगे इसको क्वेश्चन में सोल्व करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका लिख लेते हैं क्यू 2L साइन थीटा। इसको इस टाइप से आगे हम इसको खोल के आगे सोल्व कर देते हैं। ओके, इजी। अब हम बात करेंगे मिनिमम की। मिनिमम कब होगा, कहाँ होगा। ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर यूं जाएगी, ये एंगल 90 हो गया। इसमें ये, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर जा रही है। ओके, अब हम क्या बोलते हैं, यार ये भी तो 90 है। देखो यार, सिस्टमेटिक तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 90, 180, 270, तो ये हमारा इस टाइप से हम लेंगे इस एंगल को, फिर हम बोलेंगे ये 270 है। डन, डन। अब हम मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम, अब तो मिनिमम का तो अपने आप ही पता चल गया होगा। बताओ बताओ बताओ, व्हेन इज द टॉर्क मिनिमम। मिनिमम, ठीक है, इसको आप जीरो भी बोल सकते हो, आप इसको जीरो भी बोल सकते हो। जीरो क्यों बोलोगे, मैं बताऊंगा। आप इसको पहले, हमारे पास फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, लिख लो, पी ई साइन थीटा। ओके, हम डिपेंड कर रहे हैं किस, टॉर्क किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। हमारे पास साइन थीटा मिनिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर हम देख सकते हैं साइन थीटा जीरो के ऊपर, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक तो 0 डिग्री पे ही होता है, और दूसरा थीटा 180 पे, साइन 180 साइन जीरो। ओके, तो ये वैल्यू आएगी थीटा की। तो हम इसका डायग्राम प्लॉट करें तो क्या होगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, दे आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा जीरो होगा जब, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री पे, हमने डाइपोल को रख लिया जीरो पे, जीरो पे रखा। इधर ये माइनस क्यू हो गया, ये हमारा प्लस क्यू। ये इधर फोर्स किस क्या लगेगी, क्यू ई, इधर लगेगी क्यू ई माइनस क्यू की। ओके, इस टाइप से लगेगी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो डाइपोल को अपने लाइन ऑफ एक्शन में लाने की कोशिश करती हैं, तभी वो टॉर्क लगता है। अब मान लो ये यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही है, डाइपोल है ये यूं जा रही है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कोशिश करेगी इस डाइपोल को अपने लाइन ऑफ एक्शन में लाने के लिए। ठीक है, फिर ये आ गया, तो अब यहाँ पे
प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर, लाइनें यूं जा रही, तो ये इसको स्ट्रेच करेगी कि एक फोर्स इधर और एक इधर, ठीक है, स्ट्रेच करेगी। तो स्ट्रेच करेगी तो अब इसके ऊपर टॉर्क तो लगेगी नहीं, टॉर्क नहीं लगेगी तो टॉर्क इस मिनिमम भी होगी, लग ही नहीं रही। और दूसरी बात, ये जीरो भी होगी, हम जीरो भी तो बोल सकते हैं, टॉर्क क्या मिनिमम होगी, जीरो। अब यहाँ पे जीरो होगी टॉर्क, क्योंकि अब इसके ऊपर लग ही नहीं रहा, और ये इसका एक यूं मान लो कंफर्ट जोन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं, और उसको भी उसी डायरेक्शन में कर लिया। हाँ भाई, अब ये भैया हमारे बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठा ही है डाइपोल। अच्छा, अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा यूं इस इधर एंगल पे, थीटा एंगल पे घुमाया इसको मैंने, मैं बोला चल यार थोड़ा सा घूम, फिर ये फोर्स पकड़ के इसको इसी लाइन ऑफ एक्शन में ले आएगी, कही यार नहीं नहीं तू लाइन ऑफ एक्शन में आ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगी, ठीक है। दैट्स वाई ये टॉर्क लगती है इसके ऊपर, फिर ये आएगा यूं टिंग टिंग करता सा, फिर इधर आ गया तो भैया ये अब जीरो, अब ये यूं यूं होएगा, फिर आप उसको वापस कर दो, वो वापस यूं हो जाएगा। आप उसको नीचे की तरफ कर दो, क्यू को नीचे, जैसे हमने इसको यूं करा था, अब क्यू प्लस क्यू को हमने नीचे कर दिया, माइनस क्यू को ऊपर कर दिया, फिर ये वापस घूम के यूं आ जाएगा और जीरो हो जाएगी टॉर्क मिनिमम। क्या है कि ये कंफर्ट में रहना चाहता है, मतलब अब ये यहाँ पे किस में, इक्विलिब्रियम में है अभी यहाँ पे, हाँ बढ़िया एन आराम से बैठ के मजे ले रहा है। अब इसको मैं कहूँ चल काम कर, नहीं नहीं, वापस घूम के आ जाएगा। अब जैसे नहीं होता कि आपको कोई काम उड़ा दे, आप काम करने के मूड में नहीं हो तो अपने कंफर्ट जोन, अपने कमरे में जाके बैठ जाओगे, अना आप कहने लग जाओगे कि यार पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई काम उड़ाता है तो वैसे ही, ठीक है। अब 180 पे क्या होगा, अब 180 की स्टोरी देखते हैं, 180 क्या कह रहा है। अब यहाँ पे इस तरफ लगेगी, माइनस से प्लस में होता है डाइपोल का, हम डायरेक्शन लेते हैं तो इस तरफ लगेगी इसके अंदर, ओके। डाइपोल का मूवमेंट इस तरफ होगा, डाइपोल का भी इधर होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने डाइपोल को उठा के यहाँ पे रख दिया, ये सेंटर, ओके, ये एल डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और अब की बार माइनस क्यू यहाँ आएगा, ओके, 180 डिग्री। तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लगेगी, क्यू ई इधर लगाएगा और क्यू ई ये इधर लगाएगा। अब ये इधर इधर क्यों लगा रहा है यार, अब एक बात बताओ, ये क्यू ई इधर लगाएगा और वो इधर, तो वो स्ट्रेच नहीं होएगा आपकी बात, आपकी यार कंप्रेस होएगा, क्योंकि अब मेरे दोनों हाथ इसके ऊपर यूं लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस फील कर रहा होगा, मतलब दबा हुआ, ओके, तो ये कंप्रेस फील करेगा। अब हमें पता है प्लस क्यू जो डाइपोल का होता है एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाता है, और जो माइनस क्यू होता है वो फोर्स लगाता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में और वो पॉजिटिव। तो अब ये क्या करेगा भैया, कंप्रेस फील करेगा। अब मैंने इसको उठा के कह दिया थीटा एंगल के ऊपर, मैंने इसको थोड़ा सा हिला दिया, तो अब मैंने हिला दिया इसको, तो अब क्या करेगा ये भैया, फिर ये इसको पकड़ के इधर ले आएगा और ये इसको पकड़ के इधर लाएगा, मतलब ये एंगल मूव करेगा और ये फिर इस टाइप से आ जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही आने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि हमने इनको थीटा एंगल भी हिला दिया, तो ओके डाइपोल का। अब यहाँ पे डाइपोल का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव अपोजिट हो गया, ओके, तो ये इजी इजी से है, इनको समझ लो। अब कोई हार्ड है नहीं, इनकी डेरिवेशन देख के पूछ लेता है कि पहले वो टॉर्क पूछ लेगा कि टॉर्क निकाल दो, और मतलब टॉर्क नेट आप निकाल दो उसका, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप वो लिख के डेरिवेशन करके आप लिख के और ये कराना। हाँ, जब आप डायग्राम बनाओ मिनिमम मैक्सिमम का, तो थीटा 0 और 180 और 90 और 270 का आप अलग अलग बना देना, जिससे कि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई इसको नॉलेज है। अब ये यहाँ पे आप देखोगे, आपने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं, कहाँ पे, क्लास 11th में। ओ यार क्लास 11th, रिलैक्स हो, क्लास 11th बहुत अच्छी है। आप
हमने उसकी भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखो यार, अब ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और एक होते हैं न्यूट्रल। अब ये स्टेबल कैसे हैं और ये अनस्टेबल कैसे हैं, हाउ? अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये भैया एन आराम से बैठा है, आहा। और ये अपोजिट है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट्स वाई ये अनस्टेबल है। हम इसको थीटा एंगल पे घुमाएं, फिर ये स्टेबल पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया भैया, कोई पूछ ले तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहला स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो हमने दोनों दो के तो देख ली, स्टेबल और अनस्टेबल के, यहाँ पे होते हैं। न्यूट्रल का आप क्लास 11 की हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हम आपको उसको भी समझाएंगे। तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे अब क्या होगा, जो ये टॉर्क होगा ना नेट, अब हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होएगा क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया। यहाँ पे अनस्टेबल भी है तो भी जीरो ही होएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, सो टॉर्क हमारा नेट जीरो निकल के आएगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा, चुन्नू सा, मुन्नू सा, बहुत प्यारा सा है। इसके अंदर हमें क्लास 11th और 12th दोनों का फ्यूजन है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड के अंदर हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार तुम्हारा टॉर्क ये है, टॉर्क निकाल दो, उसके अंदर एंगल थीटा ये है, लेंथ है वो ये, और सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो वहाँ तो सिंपल सा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, दो में पूछ लेगा, और बड़े क्वेश्चन में दे तो डेरिवेशन करवा लेगा। ठीक है, परंतु क्लास 11th और 12th का जब दोनों का मिक्स आता है, तो ये बोर्ड में बहुत कम बार होता है कि दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और पूछ लिया तो भैया फिर तो सारों की वो ही है कि क्या बोल सकते हैं। परंतु जब आईआईटी नीट में समटाइम्स बोल सकते हो कि क्लास 11th और 12th का मिक्स क्वेश्चन है, वहाँ पे जेई में दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें भी वैसे ही हमारे पास एक चार्ज है। अब एक बात मैंने पहले बताई थी कि चार्ज के पास मास होगा ही होगा, मास के पास चार्ज हो ना हो ये एक बात है, परंतु चार्ज के पास हरदम मास होगा, मास के पास चार्ज ना हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डाइपोल है, इसकी लेंथ वही 2L है, एंगल ये 60 पे रख दिया, इनका मास mm है। ठीक है, मतलब m इसका m इसका। जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल इज रिलीज, हमने रिलीज करा, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डाइपोल, हमें बताना है। ये तो क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा हो गया, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। 3 2 1 पोज करके ट्राई कर लिया, ट्राई करो, कुछ लिखो, कुछ लिखोगे आपको पता चलेगा इतनी दूर गया, हाँ इससे आगे ही है ना, आप कौन से रास्ते पे गए, हाँ इस रास्ते से जाना चाहिए। ओके, तो हम इसका निकालते हैं, इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब टॉर्क क्या होगी। हमारे पास क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ओके, पी की वैल्यू क्या होती है, Q2L ई साइन थीटा, हो गया हमारे पास। ठीक है, ये टॉर्क हो। अब हमने एक चीज 11th में पढ़ी थी यार, ये 11th पढ़ी वो करती, पढ़ लो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि एक बार है ना आपने 11th पढ़ ली ना, तो उसके बाद तो आपके ही होना चाहिए ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला। ओके, क्योंकि 10th के बाद आते हैं ना, तो 11th में ज्यादा फैल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, दैट्स वाई 11th में मिस हो जाती है। नाइन्थ नाइन्थ हमारे मिस नहीं होती, क्योंकि हम 9th में फैलते नहीं, क्योंकि परंतु 10th करने के बाद ऐसे फैल जाते हैं कि फिर 12th ही देखेंगे हम, 10th के बाद फैलना नहीं है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला क्या देखा था, क्या, टॉर्क का, आई इंटू अल्फा। ये क्या है हमारे पास, आई मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब अल्फा की तो हमें पता ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हमें आई निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता था, आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, एम
R1 का स्केयर प्लस M1 M2 R2 का स्केयर प्लस 100। हमारे पास ये फॉर्मूला होता था। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास I निकल के आएगा। M क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो M1 और इसका भी M वही है। ओके, R क्या है? डिस्टेंस, L है सेंटर से, तो L1 का स्केयर, L का स्केयर और R2 की वैल्यू रखी, तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा 2mL स्केयर। ओके, I का। अब ये I की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो ये टॉर्क हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं डन। अब देखो इसके अंदर हम आगे और क्या कर सकते हैं। अब ये 2mL का स्केयर, क्या I की वैल्यू अल्फा वैसे ही, देन इधर ये सेम I। अब जो हमारे पास ये थीटा है, ये हमें दे रखे हैं 60 डिग्री है, तो हम यहाँ 60 रखते हैं, यहाँ पे भी 60 रख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 2, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास, और L से ये स्केयर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रख दी। हाँ, हमारे पास ये बच गया। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा की क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास अल्फा की निकल के आ रही है। ओके, मतलब ये क्या होगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्यू ई इधर और क्यू ई इसके माइनस में इधर, तो ये इसको इधर यूं इसके अलाइन करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ओके, तो इजी था क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में है ना यार, इनके अंदर क्लास 11 12 के मिक्स से आते हैं, तो आप 11th को मेरे हिसाब से पढ़ लो, आपके पास टाइम है तो। बट आप बोर्ड के ऊपर फोकस हो तो 12th से भी काम चल जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं 11th के, वो आपको बता देंगे, ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या बोल रहे थे हम, यूनिफॉर्म है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी। अब यूनिफॉर्म ना हो तो हम क्या होता है, हम वैसे उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, अब देखो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या बात होती है, देखो यार, यहाँ पे जो फोर्स होती है एफ नेट मैंने बताया 0 होता है। ओके, टॉर्क की बात करें, टॉर्क की कोई वैल्यू भी हो सकती है या टॉर्क 0 भी हो सकता है। यहाँ पे टॉर्क जो होता है उसकी कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो मे बी 0 और नोट, मतलब 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। टॉर्क 0 नहीं होगा तो हम क्या निकालते हैं वैल्यू टॉर्क की, पी साइन थीटा, और फिर पी को और खोल लेते हैं, ठीक है। ओके, और 0 होता है जब टॉर्क मान लो हमारा 0 है, 0 में हम क्या करते हैं, टॉर्क 0 हो गया तो मतलब थीटा जो होगा हमारा वो 0 होगा, या थीटा 180 डिग्री होगा। ओके, अब इसमें क्या कहानी है नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो कहीं पे पास है और कहीं पे ज्यादा दूर है, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो एफ नेट 0 था, यहाँ पे एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं मे बी 0, और मतलब 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और बात कर लें टॉर्क की, फिर टॉर्क की भी वही बात आती है कि टॉर्क मे बी 0 और नॉट, मतलब वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता।
इसके अंदर यहाँ पे लिख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी हम फील्ड की बात कर, ठीक है। तो हम इसलिए इसको नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं हम, इन बातों को ध्यान रखना है। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सारी चीज़ों को लिंक करते हुए इजीली तरीके से पढ़ते हुए चले। कोई चीज़ हार्ड है तो उसको भी हम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के उसको आसान बना लेंगे, क्योंकि एक कई बार क्या होता है, छोटा सा लिंक होता है वो हम पकड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण मतलब फेल नहीं हो रहा या हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, दैट्स वाई वो क्वेश्चन या वो डेरिवेशन हमें समझ नहीं आ रही, परंतु हमने उसको पकड़ लिया तो वो सारी ईजी हो जाती है, ठीक है।